आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे पार्टी और सभी लोगों तक? देखिए, जैसे कि हमारी लीडर आदरणीय प्रियंका जी का जन्मदिन है, तो उनके इस पावन पर्व पर हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया है कि जो वर्तमान सरकार जिस तरह से कानूनों को बदलकर, नामों को बदलकर जिस तरह से एक षड्यंत्र रच रही है, आप एक तरफ 125 दिन का हमें रोजगार की गारंटी का आश्वासन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम वो 60 दिन आपको रोजगार नहीं देंगे जब किसानी चल रही होगी। हमारा सवाल ये है कि जिन किसानों के पास, जिस गरीब व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, वो कैसे कार्य करेगा? क्योंकि उसको कार्य करने का मौका मिलता था। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस कानून को इसके तहत बनाया था कि हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार पहुंच सके। हमारा दूसरा ये है कि ये जो सुविधाएं थी, ये जो कानून था, भारत सरकार का था। पंडित नेहरू जी से लेके सब व्यक्ति ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक रोजगार पहुंचना चाहिए। प्रदेश सरकार हमेशा अपने कुछ न कुछ कारणों के कारण असमर्थता जताती रहती थी, तो हमने 100% पैसा देकर केंद्र सरकार द्वारा रोजगार देने का प्रयास किया गया था। अब आपने 40% दे दिया है कि प्रदेश सरकार देगी, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। तीसरा ये था कि इस देश की तरक्की तभी संभव है जब देश में तीनों सरकार वैकल्पिक रूप से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और तीसरी सरकार जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है, जिला परिषद है, ये सब लोग, ताकि इस देश का आधुनिक भारत की नींव जिस तरह से रखते हुए आ रहे हैं उसका विकास बढ़ता रहे। आपने ये कह दिया कि अब केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि किस गांव में क्या काम होगा। इसका मतलब ये है कि ठगने का प्लान है। हमारी आम जनता, हमारा ग्रामवासी, हमारा क्षेत्र का वासी ठगा जाएगा। इसकी हमने आज आपत्ति दर्ज की है और अपने नेता के जन्मदिन पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम अंतिम सांस तक इसके विरोध में खड़े रहेंगे जब तक इस देश के व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिले। विपक्ष का आरोप है कि कहीं ना कहीं उन जो पहले जो योजनाएं चल रही थी उनमें घोटाले हो रहे थे, जिसको लेकर नाम बदले गए और अब पुनर्कार्य करे जाएंगे। आप एक चीज बताइए, घोटाले किसके उसमें ज्यादा हो रहे हैं, ये आप और हम जानते हैं, ठीक है ना। आपकी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सिर्फ उस जगह एक्टिव होती है जब चुनाव आता है, जहाँ पे दूसरी सरकारें हों, ठीक है ना। हमारे वक्त में जब भी घोटाले सामने आते थे, हम सीबीआई इंक्वायरी बैठाते थे, वो जाके उस पर्टिकुलरली बेरोजगार, उसको भ्रष्टाचारी को पकड़ने का प्रयास करता था। तो ये सब तो बेबुनियादी बातें हैं। घोटाले अगर हो रहे हैं तो नाम बदलने से अगर घोटाले पूरे होते हैं, अब आप बात करते हो इसकी। चलिए मैं आज आपसे ये पूछता हूँ कि आपने जो नाम बदला है, हजारों करोड़ों रुपए जो जनता का, जो हमारे आपके टैक्स का पैसा है, जीएसटी, इनकम टैक्स के थ्रू, कितनी प्रिंटिंग की चीजें होंगी जिसकी पुनः प्रिंटिंग होगी। तो आप ये बताइए, घोटाला कौन कर रहा है? हम घोटाला कर रहे हैं या वर्तमान बैठी सरकार घोटाला कर रही है? तो देखिए, ये सब बेबुनियादी बातें तो मुझसे मत आप करो। हर जगह अगर आप इनका देखें, जैसे इन्होंने एक पहले हिंदुस्तान के हर करोड़ों लोगों को नंबर प्लेट बनाने का रोजगार मिलता था, आपने करोड़ों लोगों से वो रोजगार लेके चंद लोगों को दे दिया जो आप डिजिटल नंबर प्लेट बेच रहे हैं। तो ये सब बातें मत कीजिए। घोटाले का इरादा और मकसद सिर्फ आपका है। अगर आपको ऐसा मकसद नहीं था तो आपने क्यों प्रिंटिंग का मौका ढूंढा? आप घोटाला नहीं करते। आपको क्या लग रहा है एक गांव में कितनी किताबें जाती हैं, कितने जिले हैं, सब जगह जो किताबें प्रिंट होके जाएंगी उसमें कितना घोटाला होगा, आप और हम कल्पना ही कर सकते हैं। और कितना नुकसान होगा। एक तरफ आप कह रहे हो प्रदूषण बचाना है, पेड़ कटे, पेड़ से जो अखबार कागज बना, उस कागज को भी रद्दी की तरह फेंका जाएगा। तो ये बातें थोड़ी सी आप पे सूट नहीं करती, वर्तमान सरकार पे सूट नहीं करती। आज की कार्यक्रम क्या रहा? और देखिए, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो परसों हमारी 9 तारीख को बैठक थी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, इसमें डिसीजन हुआ था कि बहन प्रियंका जी के जन्मदिन के अवसर पर 100 दिन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में घोषित किया गया और उसमें हम लोग जो मनरेगा, इस सरकार की नीयत है मनरेगा की, पहले सरकार ने गारंटी दी थी कि 100 दिन काम मिलेगा, अब कोई गारंटी इस कार्यक्रम की नहीं रह गई। गांव के विकास के लिए मनरेगा था कि गांव में जो चीज़ें खराब पड़ी हैं उनको सही किया जाए, जो पंचायती राज का लक्ष्य था उससे पूरा किया जाए। लेकिन इस सरकार ने कोई वो जो प्रधान के माध्यम से काम होते थे, अब वो ठेकेदारों के माध्यम से। तीसरा, 40% राज्य सरकार के पक्ष मैंने हिस्सा तय कर दिया। पहले केंद्र सरकार देती थी, अब राज्य सरकार देगी।
40%। राज्य सरकार के पास पैसे ही पैसे का अभाव होता है और 40% देने की समस्या और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही लगातार केंद्र सरकार में मनरेगा का बजट कम किया जा रहा है। SIR के साथ भी जो घोटाले हो रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं। सर विपक्ष के 19 और 20% वोट लगभग काटे गए हैं। कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग बयान है और स्टेट के अलग हैं निर्वाचन आयोग के। तो जो ये समस्याएं हैं, कांग्रेस की कुछ 40वां इतिहास की जयंती मनाई गई और विधान परिषद चुनाव के बारे में तय हुआ। साथ में जो आने वाले जिला पंचायत के चुनाव हैं, उन पर कांग्रेस कैसे काम करेगी, इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और इसी के संदर्भ में आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़ी जी ने को यहाँ कर जिम्मेवारी दी गई थी प्रेस करने की, तो वो आए और उन्होंने यहाँ की प्रेस की और इन्हीं सब मुद्दों पर डिस्कस किया। मैं सर विपक्ष कह रही है कि लगातार नाम इसलिए बदले जा रहा है क्योंकि पिछली सरकारों में घोटाले हुए। नहीं, पिछली सरकारों में नाम से घोटालों से कोई संबंध नहीं होता है। घोटाले होते हैं, जो भी सरकारों में होते हैं, ऐसा नहीं कोई सरकारों में घोटाले नहीं होते हैं और उनका एक्शन अलग प्लान होता है। लेकिन उद्देश्य जो है ना, वो खराब नहीं होना चाहिए। मनरेगा का उद्देश्य लगभग खराब हो गया। पहले हम लोगों को रोजगार की गारंटी देते थे, अब रोजगार की गारंटी नहीं। पहले गांव क्षेत्र का विकास होता था, अब गांव का न होकर ठेकेदारों के माध्यम से विकास होगा। राज्य सरकार का हिस्सा बढ़ा दिया गया, जो पहले से ही योजना खराब चल रही थी, सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। 40% राज्य सरकार को देना तो और दिक्कत हो जाएगी। इन्हीं सब बिंदुओं पर बात। सर आज के कार्यक्रम कहाँ पर संपन्न हुआ, क्या रहा और पार्टी की ओर से क्या कार्य रहा? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी के साथ बैठक करके ये तय हुआ है कि कांग्रेस आने वाले 100 दिन लगातार काम करके, जैसे संविधान में संशोधन है, SIR के माध्यम से वोट काटना है, मनरेगा को नाम बदल के प्रदेश और देश के तमाम गरीबों का हक मारना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपके माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर एक मंडल के एक एक गांव तक खबर पहुंचाना है कि इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है। और उसके तहत आज का दिन इसलिए चुना गया कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद हैं हमारे पार्टी की, उनके जन्मदिन के मौके पर आज ये घोषणा की है कि हम 100 दिन लगातार काम करके इन तमाम सरकार की जो नीतियां हैं, विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों का विरोध करते हुए हम एक बड़ी महारैली करेंगे लखनऊ में। इससे पहले जो 100 दिन हैं, इनमें जगह जगह जा करके हर एक जगह अपने वर्कर को तैयार करके इनकी गलत नीतियों का विरोध करना है। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में वैसे भी जो कांग्रेस ने मनरेगा का स्वरूप बनाया था, कानून बनाया था, तो 100 दिन की गारंटी थी। इन 100 दिनों में हर एक गांव सभा में हर एक मजदूर को काम मिल जाता था। अभी इनके आते, भारतीय जनता पार्टी के आते, जिन्होंने उसको तो जिस तरीके से चलाया कछुए की चाल से, वो तो देख रहे हैं, बजट काटते 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 आज वो इस स्थिति पे खड़े हो गए कि उन्होंने 40% स्टेट गवर्नमेंटों का पैसा लगाना शुरू कर दिया। शेष 60% केंद्र सरकार देगी। जब केंद्र सरकार 100% दे रही थी, तब ये 9 साल में कछुआ की चाल पे चला रहे थे। अब 40% गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देगी। जब उसके पास पैसा ही नहीं है, पैसा कहाँ से जुटाएगी? 60% में भारत सरकार से जो पैसा आएगा, उसके माध्यम से कैसे नरेगा को चलाएगी? ये कुछ समझ से परे है। मतलब गोलमोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज जो काम चल रहा है मनरेगा का, उसमें पूरे तरीके से भ्रष्टाचार है। इस तरीके से जो नीतियां हैं भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की, इनके नीतियों के खिलाफ, जो गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम लोग 100 दिन काम करके एक रैली के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को बताएंगे कैसे तुम्हारा वोट काटा गया, कैसे मनरेगा को खत्म किया गया, कैसे संविधान में संशोधन करके संविधान खत्म कर रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के
हम 100 दिन लगातार काम करेंगे, इसकी आज से शुरुआत की है। आज क्या कार्यक्रम किया? आज कार्यक्रम उनके जन्मदिन पर केक काटा और सर ये विपक्ष कह रही है योजना- कि कहीं ना कहीं नाम बदलने का कारण है घोटाले, पिछली सरकारों के घोटाले हुए उस कारण नाम बदले जा रहे हैं और काम। इनके पास काम ही क्या है? वो झूठ को ऐसे परोसो कि वो सत्य नजर आने लगे। झूठ इतना जोर से चिल्ला के बोलो कि सामने वाला उसको सच मान ले। इनके पास दूसरा काम ही नहीं है। नाम बदलने के अलावा इन्होंने किया क्या है आज तक? 2014 से लेके आज 26 है, हमें एक काम गिना दें कि ये काम हमने किया है। एक काम उन्होंने किया है, नमामि गंगे। और नमामि गंगे में अगर एक गांव का किसी एक नल में एक बूंद पानी टपकते आपको मिल जाए तो हम उस दिन मान लेंगे कि हाँ, नमामि गंगे सफल है। ये सबसे बड़ा घोटाला होगा जिस दिन इस पर जांच होगी। नमामि गंगे पर सबसे बड़ा घोटाला होगा देश का। किसी गांव में चले जाओ, सब गांव में आपको केवल हरा पाइप का आधा इंची पाइप दिखाई देगा कि हाँ, ये यहाँ पर पॉइंट है। जब गांव वालों से पूछो पानी आ गया, बोले साहब ना आया है ना आने वाला है, और हम लोगों से बिल जरूर जाने वाला है। तो जनता को कैसे मजबूर करें, ये मजबूर करके केवल वो 5 किलो की तरफ दिखाना चाहते हैं। उस 5 किलो में जनता हमारे साथ खड़ी रहे, ये नहीं होने देगी कांग्रेस। कांग्रेस इसका पर्दाफाश करेगी, और जब तक हम इस देश के गरीब मजदूर इनको इनका हक नहीं दिला देते, न्याय नहीं दिला देते, तब तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी।